दातान हर्ता दिवसं विवस्वा नद्यश्व इत्यच्युतदर्शिताशः सव्याजमेवं गमयत्यशक्तः क्षणेन दत्सेऽभिमतन्नताय उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानि त्वयि स्वभावाद् विमुखश्च दुःखम् सदा वदा तद्द्युतिरेकरूपस् तयोस्त्वमादर्शैवावभासि अगाधताब्धेः स यतः पयोधिर् मेरोश्च तुङ्गा प्रकृतिः स यत्र द्यावा पृथिव्योः पृथुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमैषीर् विरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वं स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् नुद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भुः अशीतवृन्दोपहतोऽपि विष्णु किं गृह्यते येन भवान् जागः स नीरजः स्यादपरो घवान् वा तद्दोषकीर्त्यैव न ते गुणित्वम् स्वतोऽम्बुराशिर्महिमान् देव स्तोकापवादेन जलाशयस्य कर्मस्थितिं जन्तुरनेकभूमिं नयत्यमुंसा च परस्परस्य तन्नेतृभावं हि तयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्रनौनाविकयोरिवाख्यः सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालाः सिकता समूहम् निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः 14वां काव्य है। विषापहारम मणिमौषधानि मंत्रन समुद्दिश्य रसायनंच। इसी काव्य से स्तोत्र का नाम विषापहार। भ्राम्यन्ते हो न त्वमिति स्मरन्ति, भ्राम्यन्ते हो न त्वमिति स्मरन्ति। न यहाँ स्वराघात है, ति यहाँ स्वराघात है। न त्वमिति स्मरन्ति। पर्यायनामानि तवैव तानि विषापहारं मणिमौषधानि
मंत्रं समुद्दिश्य रसायनं च भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्यायनामानि तवैव तानि विषापहारं मणिमौषधानि मंत्रं समुद्दिश्य रसायनं च भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्यायनामानि तवैव तानि। आदिनाथ भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, इस जगत के बहुत से प्राणी हैं जो विषापहारम मणिम औषधानि रसायनं च समुद्दिश्य भ्रमन्ति। न त्वम इति अहो स्मरन्ति तानि तवैव पर्याय नामानि। विष का अपहरण करने वाले अर्थात मनुष्यों के शरीर में जो विषैलापन आ जाता है, कभी कभी जहर बन जाता है, फूड पॉइजनिंग, और कभी और भी कोई ऐसी विरुद्ध प्रकृति की वस्तुओं का सेवन करने से बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। और कभी किसी सामग्री में विष आ जाता है तो वो शरीर में चला जाता है। किसी ने आर्सेनिक वाले कंपाउंड के हाथ कहीं छू लिए और वहाँ से आपने पानी ले लिया तो फिर वो विष शरीर में चला गया। आर्सेनिक, मर्क्यूरी और लेड, ये तीन पीरियोडिक टेबल के अंदर ये तीन नाम ऐसे हैं जो धरती के सबसे विषैले पदार्थ हैं। और इनका संपर्क अगर किसी भोजन सामग्री से हो जाए, जल से हो जाए या किसी मसाले वगैरह से भी हो जाए तो फिर शरीर को बड़ा नुकसान होता है। तो उस विष का अपहरण करने के लिए नल के पानी में भी ये समस्या आती है। इसको साइंस में प्लम्बो सॉल्वेंसी कहते हैं कि जो घर घर में पाइप से पानी आता है ना, वो पाइप शुद्ध लोहे के पाइप नहीं होते हैं। उसमें सीसा मिला होता है। सीसा यानी वो कांच नहीं, सीसा नाम की एक धातु है। धातु कहें या फिर उपधातु कहें, कुछ भी कहें, लेड बोलते हैं उसको अंग्रेजी भाषा में। तो क्या होता है, उसका कुछ कारण है कि उसमें वो ज़रूरी है, पर वो पानी में बहुत धीमे धीमे घुलने वाली धातु है। और उस पानी को जब मनुष्य पीता है तो एक तो बताते हैं कि जो सर्वेक्षण है उसके अनुसार एक बात ऐसी है कि जिनको कैंसर है अथवा संभावना है
उनको नल का पानी 15 मिनट तक छूना ही नहीं चाहिए। वो 15 मिनट आप भर करके रख लेते हैं। तो अब ये हम इसका उपदेश नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको सचेत कर रहे हैं कि वैज्ञानिक शोध के अनुसार ऐसी सच्चाई है कि नल का पानी 15 मिनट तक वो क्लोरीनेटेड होता है, उसमें क्लोरीन गैस होती है और वो 15 मिनट में पूरी ऊपर बाहर चली जाती है। लेकिन जब तक उसमें पानी में है वो गैस, उसको निर्जंतुक बनाने के लिए वहाँ से जल विभाग वाले उसको क्लोरीनेटेड करके ही भेजते हैं घर घर में, ताकि उसमें कोई कीटाणु, विषाणु, जीवाणु न रहे और लोग बीमार न पड़े। लेकिन वो जो क्लोरीन गैस है वो स्वास्थ्य के लिए हैज़ार्डस है, हानिकारक है, और कैंसर वालों के लिए तो भयानक हानिकारक है। तो उस पानी का स्पर्श किए बिना आप भर रहे हैं, पानी भर लिया आपने, हाथ मत लगाइए, ज़रूरी थोड़ी है कि हाथ लगाओ आप। अब भरने के बाद उसको 15 मिनट छोड़ दीजिए, तो वो गैस जो है बाहर हो जाएगी अपने आप, और फिर वो पानी सुरक्षित रहेगा। यानी उस अपेक्षा से कि उसमें क्लोरीन नहीं है, तो आपको वो खतरा नहीं रहेगा जो क्लोरीन से होता है। फिर पानी को गर्म करने की चर्चा जो शास्त्रों में आई है, उसमें 3 भेद बताया उन्होंने। पहले बोले मुहूर्तम गालितम तोयम, एक छन्ने से, जो छन्ने की विधि बताई है कि आप अपने हाथ से 2 बीते उसकी चौड़ाई लीजिए और लंबाई 3 बीते करिए। वो वस्त्र उसके 5 दोष बताए हैं, पानी छानने के 5 दोष हैं। ये सकल कीर्ति आचार्य महाराज ने और फिर अन्य उत्तरवर्ती श्रावकाचारों में ये कथन आया है, साकार धर्मामृत आदि में, कि अगर वो छन्ना रंगीन है तो वो छानने का दोष बताया गया है, वो रंगीन नहीं होना चाहिए छन्ना। फिर दूसरी बात कही कि वो पुराना नहीं होना चाहिए। अब छन्ने पुराने हो जाते, रंग बदल जाता है, कोई कह नहीं सकता कि इसका मूल रंग क्या था एकदम ब्राउन हो जाते हैं वो छन्ने, तो वो पुराने नहीं होने चाहिए। तीसरे, और पुराने छन्ने की विशेषता ये है कि जब आप उसको निचोड़ते हैं तो उसमें टक टक आवाज़ होती है, यानी उसके तंतु टूटने लगते हैं, इतने जीर्ण हो जाता है वो, इतना पुराना हो जाता है कि वो निचोड़ते समय उसमें से टूटने की आवाज़ आती है तंतु की। हाथ में भी उसकी अनुभूति होती है, स्पर्श में टक टक कुछ हो रहा है अंदर। तो दूसरा दोष है जीर्णता, पहला दोष है रंगीन होना, दूसरा दोष है जीर्णता, तीसरा दोष है पतला होना। पतला छन्ना भी दूषित बताया गया। तो फिर कैसा होना चाहिए? तो उसमें बताया कि ये छन्ना ऐसा हो, 3 बीता लंबा है, 2 बीता चौड़ा है, उसको आप ऐसे धूप की तरफ करो तो आपको उसके अंदर से सूर्य का प्रकाश आता हुआ अपनी आँखों पर न महसूस हो। यानी जिस छन्ने से सूर्य का प्रकाश आर पार न जाता हो, आपको पता है कि कुछ वस्त्र ऐसे हैं कि जिसमें से अंदर तक धूप चली आती है, वो नहीं चलेगा। वो थोड़ा मोटा चाहिए कि जिसमें से धूप का प्रवेश न हो सके। तो कितने हो गए? पहला था रंगीन नहीं होगा, दूसरा था पुराना नहीं होगा, और तीसरा था मोटा होगा, वो मतलब पतला नहीं होगा, और चौथा है सच्छिद्र न हो। सच्छिद्र का अर्थ होता है
फटा हुआ है या छेद वाला। कई बार छन्ना फटा होता है तो कोई बोलता है कि अरे वो नीचे वाला तो नहीं फटा है ना, ऊपर से ही फटा है। ऐसा नहीं चलेगा, वो दोनों परत अखंड होनी चाहिए, फटी हुई नहीं होनी चाहिए। और अंतिम है कि वो मलिन ना हो, मैला ना हो। कई बार हवा चलती है, आंधी तूफान होता है, तो उस पर धूल बैठ जाती है छन्ने पर, तो आप उसको प्रयोग में लाने से पहले फटकार लीजिए और देखिए कहीं कुछ किसी ने हाथ वाथ तो नहीं पोंछ दिए उसमें। कई लोग बड़े कलाकार होते हैं, कुछ भी कर देते हैं, दीवारों पर हाथ पोंछ लेते हैं, छन्ने में हाथ पोंछ लेते हैं। तो वैसा ना हो, मलिन नहीं होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। तो ये सारी बातें थी जलगालन के विषय में। तो प्लम्बो सॉल्वेंसी, जो नल का पानी होता है उसमें जो जिस नली से वो पानी आता है, जिस पाइप से, उसमें लेड का समावेश होने के कारण वो धीमे धीमे स्लो पॉइजनिंग लिखा है उसमें, केमिस्ट्री की पुस्तकों में उसको स्लो पॉइजनिंग का है। धीमे धीमे उसका असर होता है और बरसों में फिर मनुष्य के शरीर में विकृतियाँ आ जाती हैं, बहुत सारी कमियाँ आती है। अगर पानी में फ्लोराइड अधिक होगा तो आपकी जैसे जैसे उम्र ढलेगी तो आपके शरीर का आकार प्रकार एकदम ऐसा लगेगा जैसे कि आप ऐसे सिकुड़ते जा रहे हैं, हड्डियाँ भी कुछ अस्त व्यस्त होंगी और शरीर आड़ा टेढ़ा होने लग जाएगा। फ्लोराइड अधिक रहता है, जिस क्षेत्र में फ्लोराइड ज़्यादा रहता है पानी में, वहाँ के लोगों को आप देखिए कि जब उनकी उम्र ढलती है तो उनके शरीर के हाथ पाँव वगैरह ऐसे आड़े टेढ़े होने लग जाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के तत्व हैं जो जल में मिश्रित होने पर शरीर को इस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो विष जो अपने शरीर में आ गया है, तो अंग्रेज़ी भाषा में बोलते हैं कि बॉडी टॉक्सिफाई हो गया, विषैला हो गया। तो उसको डिटॉक्सिफाई कैसे करेंगे, उस विष को कैसे निकालेंगे? तो फिर उसके कुछ उपाय तो ऐसे है कि अष्टमी चतुर्दशी को केवल आप जल पीजिए, गरम गरम जल लीजिए, तो फिर उससे आपके शरीर के विष अलग हो जाएंगे। दूसरा तरीका ऐसा भी है कि आप रोज़ सवेरे गरम किया हुआ पानी 2 गिलास खाली पेट ले लीजिए, तो उससे भी आपके शरीर के विष दूर होंगे। फिर आप हफ्ते में 3 दिन इतनी मेहनत करिए कि शरीर से पसीना निकले, तो पसीने से भी बहुत सारे विष शरीर से अलग हो जाते हैं। पसीना निकलना बहुत ज़रूरी है, जिनके पसीना नहीं निकलता उनको बड़ी समस्या हो जाती है। फिर तीसरा उपाय ये है कि आप नंगे पैर चलिए, 15 मिनट नंगे पैर चलना, यानी पैरों में कुछ भी पहने बिना चलना, और वो भी मिट्टी पर, धूल पर, शरीर के लिए अत्यंत हितकारी है। उससे कई जहरीले तत्व अलग हो जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो विषापहारम, विष का अपहरण हो यथा स्यात् तथा, मणि औषधानि मंत्रम रसायनम च समुद्दिश्य भ्राम्यन्ति। बस हमारा विष दूर हो जाए, हमारे शरीर में जो जहरीलापन आ गया है वो मिट जाए, रोग दूर हो जाए, इस भावना को लेकर वो जो पीड़ित जन हैं वो मणिम समुद्दिश्य, कभी मणियों की खोज करते हैं कि कोई ऐसा मणि मिल जाए जिससे कुछ सांप का विष उतर जाए या और भी कोई विष दूर हो जाए, बिच्छू का,
मकड़ी का या और जहरीली मक्खियाँ होती हैं उनका विष दूर हो जाए। कई छोटे छोटे जीव जंतु भी होते हैं जहरीले, वो काटते हैं तो फिर बहुत निशान पड़ जाते हैं शरीर पर और एक एक हफ्ते तक वो घाव बना रहता है। तो मणियों की खोज करते हैं। कुछ रत्नों में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है, ऐसे गुणधर्म होते हैं कि वो विष को निराकृत करते हैं। औषधानी, कुछ लोग ऐसे औषध ढूंढते हैं। ये हमदर्द की जो साफ़ी नाम की दवाई चलती है, रक्त शोधक, वो चलती है। अब हमने उसके बारे में खोज की कि उसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें मिली हुई है, और फिर उसके बारे में फोरम वाले लोग क्या कहते हैं। फोरम में क्या है कि उसकी अच्छाइयाँ, उसके नुकसान, वो सब एक साथ बताए जाते हैं। तो उसमें देखा तो फिर पता चला कि कई देशों में वो बैन है। साफ़ी हमदर्द की दवाई है। देखो, हम किसी की दुकानदारी पर चोट नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन जो पढ़ा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। उसमें ऐसा लिखा है कि वो कई देशों में बैन है। क्यों बैन है? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हितकारक नहीं। रक्त के लिए तो वो शोधक है, रक्त को तो शुद्ध करेगी वो। अगर कोई भी रक्त शोधक दवाई है, हरिद्रा खंड नाम की एक दवाई है, हरिद्रा खंड, ऐसे मंजिष्ठ आदि करके कोई एक दवाई है आयुर्वेद में, और इसी प्रकार और भी कुछ नाम है दवाइयों के जिनसे रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो अगर कोई बालक 12 वर्ष से 18 वर्ष तक उसका सेवन करता है किशोर अवस्था में, तो उसके चेहरे पर मुहासे नहीं आते, पिंपल्स नहीं आते। बहुत से लोग परेशान रहते हैं ना चेहरे पर, वो मुहासे ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, एक्नी। तो वो रक्त शोधक रसायन का सेवन करने से, रक्त शोधक औषध का सेवन करने से विष का निराकरण होता है, शरीर से विषैले तत्व अलग हो जाते हैं, तो फिर यहाँ चेहरे पर जो उसका असर आता है वो समाप्त हो जाता है। औषधानी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। फिर मंत्रम छ, मंत्र भी है कुछ। एक बार हमने बताया था शायद, ये मुक्तागिरी में एक दीदी को बिच्छू ने डस लिया था। तो पूरे पैर में उनको ऐसा लग रहा था जैसे बिजली का एक करंट जैसा लगा हुआ है और तकलीफ़ हो रही थी। और उसी समय एक काका थे वहाँ पर, उनने बोला, अरे बिच्छू ने काट लिया क्या, रुको आप वहीं रहो, आप हिलना मत, मैं कुछ करता हूँ। और उनने एक मंत्र पढ़ा, और मंत्र पढ़ करके उनको जो भी करना था, जो विधि, कोई उनने दवाइयों का प्रयोग नहीं किया, कुछ पानी वानी नहीं पिलाया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो करते हैं लोग, वैसा कुछ भी नहीं किया उनने। और वो मंत्र पढ़ते गए और थोड़ी ही देर में वो पूरा विष उतर गया। ये बात अंधविश्वास निर्मूलन समिति वाले सहसा स्वीकार नहीं करते। वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और ये है वो है, लेकिन ये प्रयोग सिद्ध तथ्य है। देखो, आप किसी और पर प्रयोग मत करो। आपको विश्वास नहीं है तो आप कटवाओ बिच्छू को, अपने हाथ को बिच्छू से कटवाओ, और फिर देखो कैसे उतरता है वो मंत्र से, फिर तो मानोगे ना। दूसरे के साथ आपको शंका होगी कहीं कहीं छल कपट तो नहीं है। आप देखो, हम ये नहीं चाहते कि किसी को उतनी तकलीफ़ पहुँचे, लेकिन इतना आग्रह दुराग्रह अच्छा नहीं होता कि आप एकदम दुश्मन बन करके बैठ गए, आप एकदम विरोधी बन करके बैठे हो। अरे जो सामने सत्य है उसको तो मानो, बराबर होता है वो कारण।
और नहीं मंत्रोक्षरं न्यूनो निहन्ति विश्ववेदनाम। समंतभद्राचार्य पूज्यपाद आचार्य महाराज ने भी जिसको स्वीकार किया है उसको अगर आज कोई अस्वीकार करता है तो क्या अपन शास्त्रों को अमान्य कर देंगे? कैसे हो सकता है ऐसा? समंतभद्राचार्य क्या कहते हैं कि अगर मंत्र में से वो जो विष निवारक मंत्र है उसमें से आप एकाध अक्षर कम कर लोगे तो फिर नहीं विश्व वेदनाम निहंती, वो मंत्र जिसमें से एक अक्षर कम किया गया है वो विष की वेदना का हनन नहीं कर सकता। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो मंत्र अखंड है वो विष की वेदना का हनन कर सकता है। हुआ कि नहीं ये अर्थ? निमित्त उपादान की लंबी चौड़ी बातें करने वालों से भी हमारा यही प्रश्न है कि आप बताइए मंत्र से वेदना दूर होती है कि नहीं? समंतभद्राचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? उनने नहीं पढ़ा होगा ना निमित्त उपादान जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है, उनने नहीं पढ़ा होगा। यही कहोगे ना? हिम्मत है क्या समंतभद्र महाराज के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत है क्या? ज़्यादा चतुराई अच्छी नहीं होती है, हमेशा नुकसान करती है। अंत में वो सब रोते हैं, बाद में जब उन पर आफत आती है तब सब होशियारी भूल जाते हैं। तो समंतभद्राचार्य कह रहे हैं, और कौन कह रहे हैं? पूज्यपाद आचार्य। कहाँ पूज्यपाद आचार्य मारे हैं? सांप के बारे में ही उन्होंने लिखा है, क्रुद्धाशी विषदष्ट दुर्जय विष ज्वालावली विक्रमो। आशी विष नाम का एक सर्प है। अब देखो बहुत सारे सांप हैं, कुछ सांप के जहर खून को जमा देते हैं, कुछ सांप के जहर खून को जमने नहीं देते हैं, प्लेटलेट्स को ख़त्म कर डालते हैं, और कुछ प्लेटलेट्स को इतना बढ़ा देते हैं कि खून जम जाता है, और दोनों प्राण घातक विष वाले सांप होते हैं। तो अब वो जो सर्प हैं उनके जो विष हैं, जब विष रक्त प्रवाह में आ जाता है तो उसके 7 वेग होते हैं। सर्प के विष के 7 वेग होते हैं, और वो वेग जब बढ़ते हैं शरीर में तो मनुष्य में अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं होने लग जाती हैं, और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो किंग कोबरा है, जिसको नागराज कहते हैं, नाग का विष 5 घंटे में अगर दूर न किया जाए तो फिर जिसको नाग ने डस लिया है उसकी मृत्यु हो जाती है। और नागराज का विष कई गुना तीव्र होता है उससे। नागराज ने जिसको डसा है वो या तो 7 मिनट में समाप्त हो जाता है या 10 मिनट में। 15-20 मिनट से ज़्यादा तो रह ही नहीं सकता वो। उतने समय में तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। नागराज। अभी कुछ ही वर्षों पहले की एक घटना है कि एक कुतिया ने एक बहुत लंबा 8-10 फुट का नागराज था, काले रंग का था, उसका मुंह पकड़ लिया और वो नाग चुपचाप चला जा रहा था। लेकिन इसको पता नहीं क्या बैर आया या क्या इसका दिमाग हुआ कि इसने उसका मुंह पकड़ लिया। तो उसके मालिक ने उसको पीछे से पैर पकड़ करके ऐसे छुड़ाया, लेकिन छुड़ाने के बाद भी वो मालिक के हाथ से छूट करके फिर से जाकर उसका मुंह पकड़ लेती है, और लगभग 7 मिनट में उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसने मुंह के अंदर डस लिया था। अब ये जो ऐसे प्राणी होते हैं उनके भवांतर के ऐसे वैर संबंध चलते हैं, तो फिर इस प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। अब उनके अंदर इतना ज्ञान थोड़ी है, उतना विवेक थोड़ी कि 7 मिनट में मेरा अंत हो जाएगा। वो तो दुश्मन दिख रहा है, बस उसको पकड़ लिया उनने। तो ऐसे क्रेट है, वाइपर है, कुछ 5-7 सांप है भारत में
जो विषैले हैं। बाकी सांप जो है साधारण है, वो अगर काट भी ले तो थोड़ी तकलीफ होगी, बाकी ऐसा कोई खतरा नहीं होगा ज़्यादा। तो पूज्यपाद आचार्य महाराज कहते हैं कि सांप के विष के वेग को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, ऐसे प्राणी भी, वो जो ज्वालावली विक्रम प्रशांतिम याति, वो वेग शांत हो जाता है। जो भी वेग चल रहा है, पहला चल रहा है तो वो भी शांत हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 7 वेग में जो भी वेग होगा वो शांत हो जाता है। कैसे होता है? तो आचार्य महाराज ने अकेले मंत्र की बात नहीं की, उन्होंने और भी उपाय बताए। कौन से उपाय बताए? विद्या, भेषज, मंत्र, तोय, हवनेर, बहुत सारे उपाय बताए उन्होंने कि इतने उपायों से सर्प का विष शांत हो जाता है, उसके वेग थम जाते हैं। विद्या, सबसे पहले विद्या होती है, एक गारुड़ी विद्या है, उससे ये कार्य होता है। विष निवारणी विद्या है, उससे ये कार्य होता है। बहुत सारी विद्याएं हैं। तो विद्याओं से, जिनको विद्या सिद्ध है, वो उस विद्या के प्रयोग से सांप का विष दूर कर सकते हैं। भेषज, भेषज का अर्थ औषध, एंटी वेनम बोलते हैं उसको, सर्प विष निवारक औषध, उसके प्रयोग से भी सांप का विष दूर होता है। और मंत्र, मंत्रों से भी दूर होता है। और तोय, कोई ऐसा जल जो रिद्धिधारी साधु के चरणों का जल हो, अथवा कोई भक्तामर पाठ आदि किसी पाठ से अभिमंत्रित जल हो, तो उस जल का सेवन कराने से भी विष का वेग शांत हो जाता है। और हवन, गंधोदक भी हो सकता है ना। वो हमने बताया भी था पहले कि गंधोदक एक आश्रम है, वहाँ पर जब विद्यार्थियों को सांप काटते हैं बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में वहाँ सांप काफ़ी निकलते हैं प्रांगण में, कभी बच्चों को काट लेते हैं। तो फिर वहाँ जो गरुड़ मणि के जिनेंद्र भगवान हैं, उनका अभिषेक करके जो गंधोदक है उस बालक को पिला देते हैं, तो सांप का विष दूर हो जाता है। तो कई बार गंधोदक से भी ये कार्य होता है। तो ये फिर हवन से भी दूर होता है। अब हवन में तो क्या, अग्निकुंड है और उसमें समिधा आदि जो भी सामग्री डालनी है वो डालते हैं, और मंत्रोच्चारण आदि बहुत सारे अनुष्ठान, उसमें जो भी पाठ वगैरह करते हैं पढ़ते हुए डालते हैं, स्वाहा स्वाहा बोलते हुए। उससे भी सर्प के विष के जो वेग हैं वो शांत हो जाते हैं। ये पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा। और आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने जब ये श्लोक सुनाया था तो फिर संघ वालों ने पूछा था कि ये हवन जैन धर्म में चलता है क्या, क्योंकि एक आलेख है किसी पंडित का कि ये हवन जो है वैदिक परंपरा में है, जैन पद्धति नहीं है। पिछली शताब्दी में विद्वानों ने जी भरकर जो लिखना था सब लिख मारा, और अंध श्रद्धालुओं ने उनकी जो बातें माननी थी वो तो मानी, जो नहीं माननी थी वो भी मान ली। और आज उसका नतीजा ये है कि आज जो लोग अभी यहाँ पर उपस्थित हैं, मतलब इस पूरे भारतवर्ष में जो वहाँ से प्रभावित हुए हैं, उनके अंदर ऐसी बहुत सारी धारणाएं भरी हुई है जो आगम विरुद्ध है। अब इसी पंक्ति को देखो, पूज्यपाद आचार्य महाराज, ठीक है आप कोई कहेगा कि नहीं वो बचपन में ब्राह्मण थे इसलिए उन्होंने हवन को जोड़ दिया उसमें। ये कितना बड़ा अवर्णवाद है। बचपन में ब्राह्मण थे
और अभी जैनाचार्य हो गए हैं, इसलिए उन्होंने वो हवन की विधि इसमें जोड़ दी जैन धर्म में। इसका अर्थ ये हुआ कि आप उनको जैन नहीं मान रहे, आप उनके अंदर अभी वो बचपन वाला ब्राह्मण देख रहे हैं और उसका संबंध हवन के साथ जोड़ रहे हैं। तो इसका अर्थ तो स्पष्ट हो गया कि आप उनको आचार्य नहीं मानते, आप उनको अभी भी ब्राह्मण मानते। जैसे ओशो ने गौतम गणधर को ब्राह्मण माना, थे वो ब्राह्मण, जन्मतः ब्राह्मण ही थे, ब्राह्मण वर्ण में ही उत्पन्न हुए थे और जातियां भी उनकी वो ब्राह्मण वाली ही जाति थी। गौतम गोत्र था उनका, तो इंद्रभूति गौतम उनका नाम था। उन्होंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कहा कि वो ब्राह्मण थे। महावीर भगवान ने कोई क्रियाकांड नहीं बताया, ब्राह्मण के कारण क्रियाकांड आ गया जैन धर्म में। ये ओशो का वक्तव्य है स्पष्ट। तो उनमें और इनमें क्या फर्क है? जो बाल्यकालीन मान्यता को आचार्य होने के उपरांत भी उन आचार्य में स्वीकार कर रहे हैं। और एक दूसरी बड़ी बात हम आपके सामने रखते हैं जो पंडित जगन मोहन लाल जी ने कही थी। एक बार किसी ने किसी ऐसे दीक्षित को कहा कि भाई ये तो जैनेतर है, ये मूलतः जैन नहीं है, अभी भले ही इनने दीक्षा ले ली लेकिन ये तो जैनेतर है। तो फिर पंडित जगन मोहन लाल जी ने जो उसका प्रत्युत्तर दिया था वो ये है कि यदि आचार्य के हाथों से दीक्षित होने के बाद भी वो जैनेतर हैं तो वो आचार्य नहीं हैं जिन्होंने उनको दीक्षित किया है। क्यों? क्योंकि उनके संस्कार जैनेतर को जैन नहीं बना सके, तो जिसके दिए हुए संस्कार जैनेतर को जैन नहीं बना सकते वो आचार्य कैसे हो सकता है? आचार्य तो आत्मा को परमात्मा बनाने वाले हैं, असंयमी को संयमी बनाने वाले हैं, चौथे पांचवें गुणस्थान वालों को छठे सातवें में लाने वाले हैं। क्या उनमें इतनी भी क्षमता नहीं है कि एक जैनेतर को जैन बना दे? अगर नहीं है तो फिर वो आचार्य नहीं है। कितनी बड़ी बात कह दी उनने। तो ये धारणा अपने दिमाग से हटाने की बहुत ज़रूरत है। जिनसेन आचार्य महाराज ने महापुराण में ब्राह्मणवाद भर दिया। ये सारी बातें कोई बोल ही कैसे सकता है आचार्यों के विषय में, और वो भी पूर्वाचार्य जिन्होंने ऐसा अनमोल कार्य किया है जिसका सहस्रा भाग भी कोई नहीं कर सकता, आज 1000वां हिस्सा भी कोई नहीं कर सकता। वो काम किया उन्होंने। जिनसेन आचार्य वो आचार्य हैं जिन्होंने 40,000 श्लोक जय धवला में लिखे हैं। एक भी गलती निकाल कर बता दे कोई, कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो इस धरती का, आज वहाँ एक भी त्रुटि नहीं निकाल सकता। और उनके ऊपर आप उंगली उठाते हो कि उन्होंने ब्राह्मणवाद फैला। जनेऊ वगैरह जैन धर्म में नहीं था, जिनसेन आचार्य महाराज ने जनेऊ का प्रावधान कर दिया। अच्छा, फिर पूज्यपाद आचार्य महाराज ने सर्वार्थ सिद्धि में क्या लिखा है, ज़रा पढ़ के बताना। आप ये समझ रहे हो ना कि जिनसेन आचार्य महाराज ने जनेऊ का सबसे पहले वर्णन किया है जैन शास्त्रों में। पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है कि नहीं जनेऊ के बारे में? स्मरण करो ज़रा। उनने तो सदियों पहले लिखा हुआ है। पूज्यपाद आचार्य महाराज ने कहाँ लिखा? शुभ नाम कर्म के आश्रव में उन्होंने लिखा कि जो नाम कर्म की पुण्य प्रकृतियां हैं वो कैसे बंधती हैं। सर्वार्थ सिद्धि के 6ठे अध्याय में तद विपरीतम शुभस्य, ये सूत्र है ना 6ठे अध्याय में, उसकी व्याख्या पढ़ लो। क्या लिखा है पूज्यपाद आचार्य महाराज ने?
उन्होंने लिखा है कि जनेऊ भी पुण्य का कारण है, शुभ नाम कर्म के बंध में आश्रव है। अब ये नाम कर्म का आश्रव तो अजैन ग्रंथों में नहीं मिल सकता, आश्रव शब्द ही नहीं होता है। इतर संप्रदायों में आश्रव शब्द कहाँ होता है? आश्रव शब्द तो 7 तत्वों में 9 पदार्थों में आता है। तो फिर पूज्यपाद आचार्य महाराज को भी अमान्य करो। जिनसेन आचार्य महाराज को तो आपने अनायास अमान्य कर दिया, जिन्होंने किया उनसे कह रहे हैं। देखो अपन तो नहीं करते कोई भी आचार्य को अमान्य, और आचार्य तो छोड़ो, आप जो आचार्य नहीं भी हैं, कोई विद्वान है, कोई सम्यक दृष्टि जीव है, क्योंकि रैणसार में स्पष्ट कथन है कि सम्यक दृष्टि जीव शास्त्र के विषय में असत्य नहीं बोलता। तो फिर सम्यक दृष्टि के वचन भी प्रामाणिक है। ऐसा नहीं कह सकते कि असंयमी है उसके वचन अप्रामाणिक है, गृहस्थ है उसके वचन अप्रामाणिक है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कोई लक्षण है कि अप्रामाणिकता का, कि कोई गृहस्थ है तो उसकी बात अप्रामाणिक होगी और कोई साधु है तो उसकी बात प्रामाणिक होगी? ऐसा थोड़ी है, साधु की बात भी अप्रामाणिक हो सकती है ना। तो ये कोई प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता की पहचान नहीं है। देखो, इसके लिए एक युक्ति है आपके सामने कि अगर कोई साधु नहीं है और जो साधु नहीं है उनकी बात अप्रामाणिक है, तो अप्रामाणिक बात अगर कोई किसी को सुनाता है तो उसको सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? अप्रामाणिक बात को सुनकर क्या कोई मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन सकता है? हाँ या ना? नहीं बन सकता। अप्रामाणिक कथन को सुनकर के सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होता। तो सवाल ये है कि उनने भी वो शास्त्र पढ़ा होगा जो गृहस्थों का विरोध करने बैठे हुए हैं, उनने भी शास्त्र पढ़ा होगा। नरकों में 3 पृथ्वियों तक जो धर्मोपदेश से सम्यक दर्शन होता है, वो उपदेश करने वाले संयमी हैं कि असंयमी? कौन करते हैं उपदेश? वो नारक परस्पर में तो नहीं करते उपदेश, एक दूसरे को तो मारते काटते रहते हैं। तो उपदेश कौन करता है? कौन? वहाँ कौन जाकर के उनको संबोधन देता है? देवलोक देते हैं। और कौन देगा? मनुष्य थोड़ी जा सकते वहाँ। देवलोक जाकर के संबोधन देते हैं। वो देव संयमी है कि असंयमी? असंयमी है। तो वो जो सुना रहे हैं उनकी बात सुन करके उनको सम्यक दर्शन कैसे हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। जो सम्यक के पात्र हैं उनको नियम से सम्यक दर्शन हो रहा है। कितने ऐसे जीव हैं? अनंत वीर का जीव जब प्रथम पृथ्वी गया तो फिर 16वें स्वर्ग के एक देव जो उनके अपराजित भाई थे, शांतिनाथ भगवान के जीव थे, उनको अपने भाई का स्मरण हुआ देवगति में। तो उन्होंने धरणेंद्र को बुलाया और धरणेंद्र से कहा कि देखो, मेरा भाई वहाँ पर है, तुम जाकर के उसको संबोधन दो। उत्तर पुराण में ये कथा आती है शांतिनाथ भगवान की चरित्र में। वो धरणेंद्र वहाँ गए, उन्होंने उसको संबोधन दिया और संबोधन सुन करके उसको सम्यक दर्शन हो गया। असंयमी का संबोधन सुनकर एक नारक को सम्यक दर्शन हो गया। ये कैसी घटना है बताओ? तो वचनों की अप्रामाणिकता का हेतु असंयम नहीं है। ये निर्णय हुआ कि वचनों की अप्रामाणिकता का कारण असंयम नहीं है, कोई दूसरा कारण है। वो क्या है दूसरा कारण? मिथ्यात्व हो सकता है और कषाय भाव हो सकता है, उसके अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन असंयम उसका कारण नहीं है। क्योंकि ये उदाहरण है कि धरणेंद्र के उपदेश थे, धरणेंद्र असंयमी थे, उनके पास तो व्रत नहीं थे, अणुव्रत भी नहीं थे, महाव्रत भी नहीं थे। फिर उनके उपदेश से अनंत वीर्य का जीव सम्यक दृष्टि कैसे बना? क्या उत्तर है इसका?
अगर उन धर्मेंद्र के वचन अप्रामाणिक होते तो फिर अनंत वीर्य के जीव को सम्यक तो नहीं होता। वो वचन प्रामाणिक थे इसलिए सम्यक दर्शन हुआ। तो इससे स्पष्ट है कि वो धर्मेंद्र सम्यक दृष्टि जीव था, और सम्यक दृष्टि जीव आगम के वचनों को तोड़ मरोड़ करके कभी प्रस्तुत नहीं करता, और जो आगम को तोड़ता मरोड़ता है वो सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। तो असंयम वचनों की अप्रामाणिकता का हेतु सिद्ध नहीं होता, बल्कि मिथ्यात्व वचनों की अप्रामाणिकता का हेतु सिद्ध होता है। मुद्रा भले ही साधु की हो, लेकिन अगर आप आगम की बात को यथावत प्रस्तुत नहीं करते, आप आगम को तोड़ मरोड़ कर घुमा फिरा कर उसके अभिप्राय को बदल करके लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो चाहे साधु मुद्रा हो, चाहे कोई विद्वान हो, कोई भी क्यों ना हो, भले ही अनेक शास्त्रों का ज्ञान हो उनके पास, लेकिन अगर आगम के अभिप्राय को विकृत करके प्रस्तुत कर रहे हैं तो फिर वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। रहणसार की तीसरी गाथा में लिखा है, क्या लिखा है? मधुसूदनान बलेणय सच्छंदम जंपदे जिणुद्दिठम। मधुसूदनान बलेणय सच्छंदम बोल्लदे जिणुद्दिठम। जो सो होई कुदिठी न होई जिणमग्ग लग्ग रवो। जो अपने तर्क कुतर्क के बल से, अपने मति और शुद्ध ज्ञान के बल से जिणुद्दिठम जिनागम को सच्छंदम बोल दे, स्वच्छंद होकर के बोलते हैं, यानी जिनागम की बात को मनमाने ढंग से प्रस्तुत करते हैं। जो सो होई कुदिठी, वो कुदृष्टि होते हैं, वो सम्यक दृष्टि नहीं होते। न होई जिणमग्ग लग्ग रवो, जिन मार्ग में लग्न जो वचन है, अर्थात आगम के अनुकूल वचन बोलने वाले वो लोग नहीं हैं। आगम विरुद्ध भाषी है और उत्सूत्र भाषी सम्यक दृष्टि नहीं होते। अगर मुनि भी उत्सूत्र भाषण अगर करें तो शास्त्र में लिखा है, अभी हमने परसों ही एक ग्रंथ देखा था, सिद्धांत सार संग्रह, उसके 10वें अधिकार में लिखा था कि अगर साधु आगम विरुद्ध वचन बोलते हैं तो उसका प्रायश्चित पुनर्दीक्षा है। कितनी बड़ी बात हो गई है। तो आगम विरुद्ध बोल ही नहीं सकते साधु, अगर साधु है तो, और अगर बोलते हैं तो उनको वापस दीक्षा लेना पड़ती है। बहुत बड़ी बात हो गई। इससे बड़ा क्या प्रायश्चित हो सकता है? फिर से दीक्षा लो। तुमने मान लो 56 साल की दीक्षा है आपकी, तो पूरी खारिज हो गई, पूरी दीक्षा समाप्त, अब नवीन दीक्षा लेनी होगी आपको। तो इससे अनुमान लगाइए कि कितना बड़ा पाप है आगम विरुद्ध बोलना। देखो, अनजाने में अगर बोलते हैं तो उसका कुछ अलग प्रतिकार है, लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो, आवेश में बोल रहे हो, कुछ लोग ज़्यादा जोश में आ जाते हैं बोलते बोलते हैं, और कुछ का कुछ बोल जाते हैं, जो वहाँ नहीं है वो भी बोल जाते हैं। तो इसलिए ऐसे आग्रह से मुक्त होकर जब आगम की बात करो तब आग्रह की बात छोड़ दो। तो अनेक प्रकार के विष हैं, उन विषों का निवारण इन विधियों से होता है, ऐसा आचार्यों ने कथन किया है। अब संयोग से पूज्यपाद आचार्य महाराज ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी अपन उनको आचार्य इसलिए मानते हैं क्योंकि गौतम गणधर भी ब्राह्मण थे। यदि गौतम गणधर ब्राह्मण थे और उनको अपन गणधर मान रहे हैं, तो फिर पूज्यपाद आचार्य बचपन में ब्राह्मण रहे तो उनको अपन आचार्य क्यों नहीं मानेंगे? उनको अपन अजैन कैसे मान सकते हैं? अरे, जिनके आत्मा के एक एक प्रदेश में जैनत्व समाया हुआ है,
जो कठिन परीक्षाओं में भी जैनत्व से नहीं डिगे, उनको कोई अजैन कह सकता है? संभव ही नहीं है। और जो कहता है वो खुद अजैन है, वो जानता ही नहीं है कि जैन क्या है। जन्म से कोई जैन नहीं होता, क्योंकि जैन धर्म है। जैन कुल में जन्म लेने से वो जैन जातियों में जन्मा हुआ माना जा सकता है। लेकिन अभी आगम का कथन है कि 8 साल के पहले तुम मिथ्या दृष्टि रहोगे, उसके बाद तुम्हें पुरुषार्थ करके सम्यक दृष्टि बनना होगा। इससे स्पष्ट है कि विरासत में सम्यक दर्शन नहीं आता। पैतृक संपत्ति के रूप में वो श्रद्धा हासिल नहीं होती। क्षायिक सम्यक दृष्टियों का एक अलग वर्णन है कि अगर कोई जीव क्षायिक सम्यक दर्शन साथ में लेकर के आया है तो वो गर्भ से ही सम्यक दृष्टि होगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जिन माता पिता के यहाँ उत्पन्न हुआ है उनका श्रेय उसको जाएगा सम्यक दर्शन को। नहीं, सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन का श्रेय तो उन केवली शुद्ध केवली को जाएगा जिनके चरणों में उनने प्रक्रिया प्रारंभ की थी। ये मिथ्यात्व का विष सब विषयों से बढ़ करके, और कभी कभी मिथ्यात्व का विरोध करने वाले खुद ये नहीं देख पाते कि मेरे अंदर भी वही है, मैं उस विष से मुक्त नहीं हूँ, ये नहीं देख पाते। तो उसके लिए विनम्र होकर आगम को देखना होगा। तो ये विष को दूर करने वाले मणि, मंत्र, औषध और रसायन को समुद्देश्य, उनको लक्षित करके भ्राम्यन्ति लोग भटकते रहते हैं, यहाँ वहाँ जहर को दूर उतारने के ये सारे उपाय ढूंढते रहते हैं। और तुम विषापहारम विषापहार मणि तम विषापहारमौषधम तम विषापहारो मंत्रः तम विषापहारम रसायनम इति न स्मरन्ति। उनको ये याद नहीं आता कि विष का अपहरण करने वाला रत्न, विष को दूर करने वाली दवा, विष को नष्ट करने वाला मंत्र, विष को निराकृत करने वाला रसायन अन्य नहीं, आप हैं। हे जिनेंद्र, आप हैं। ये वो लोग भूल जाते हैं, इसलिए भटकते रहते हैं कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, और आपको भूल जाते हैं कि आप विष को दूर करने वाले मणि, मंत्र, औषध, रसायन सब कुछ है। च शब्द से और भी कुछ चीज़ें हो सकती है, वो भूल जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो तानी, ये जो विषापहार मणि, विषापहार औषध, विषापहार मंत्र, विषापहार रसायन, ये तानी वे सारे के सारे तवैव पर्याय नामानि, आपके ही पर्यायवाची नाम है। सुंदर बात कही है। अब कोई देखो, यहाँ पर आज क्या है कि तर्क का युग है, लोग हर बात पर तर्क करना चाहते हैं। कोई पूछे कि अगर हमें सांप काट खाए तो फिर हम उसका इलाज नहीं करवाएंगे क्या?
हम क्या आदिनाथ भगवान के भरोसे बैठ जाएंगे क्या? तो इसका समाधान हमने एक बार दिया भी था कि देखो, हर किसी के पास इतनी क्षमता और इतना प्रबंध नहीं होता कि वो सब उपचार ले सके। कई लोग ऐसे होते हैं नहीं ले सकते। जैसे मान लो किसी भिखारी को सांप ने काट खाया, या फिर कोई एक ऐसा दरिद्र है जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उसके पास शाम की रोटी के पैसे नहीं है, ऐसी दुर्दशा चल रही है, कर्म का इतना प्रचंड उदय चल रहा है कि कोई उसके पास साधन नहीं है। उसको मान लो सांप ने काट खाया, तो वो क्या करेगा? बस अगर उसको नमोकार मंत्र आ रहा है तो फिर वो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है। और कहो सच्चे हृदय से अगर वो आराधना कर लेता है परमेष्ठी मंत्र की, तो विषय दूर भी हो जाता है। अब आप कहोगे कि इसका कोई सैंपल बताओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप देखो, अगर कोई आपको गलत चीज़ सिखाता है तो वहाँ आप परीक्षा नहीं करना चाहते। जब कोई आगम की बात आपको बताई जाती है तब आपको मन होता है कि नहीं, इसका कोई सैंपल, इसका प्रूफ, परीक्षा। यहाँ पर आपको प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है। कैसे श्रद्धालु जीव हैं बताइए। कोई आकर कुछ भी बिना प्रमाण के बोल जाएगा, उसको आप स्वीकार कर लोगे, और जहाँ प्रमाण सहित कोई बात आती है तो फिर आपको उसके लिए भी कोई दृष्टांत चाहिए होता, उदाहरण चाहिए होता। तो सुन लो, एक दृष्टांत हम दिए देते हैं आपको। अभी श्रवण बेलगोल में जब 2018 में महामस्तकाभिषेक का महोत्सव हुआ था, तब महोत्सवमती माताजी, आर्यिका माताजी थी, उनको सांप ने काट खाया और बहुत तकलीफ थी उनको। पर उनका उन दिनों औषध का त्याग था, और पता नहीं अब भी शायद त्याग हो, हम कह नहीं सकते, लेकिन औषध का उन्होंने त्याग किया हुआ था। उनने कोई उपचार स्वीकार नहीं किया, सिर्फ भगवान की भक्ति की उन्होंने। 3-4 दिन उनको तकलीफ रही, उसके बाद स्वस्थ हो गई। तो फिर ये बात सच है कि नहीं जो यहाँ लिखी है कि नमोकार मंत्र आदि कई मंत्र हैं, महामंत्र हैं, परमेष्ठी मंत्र हैं, इनसे भी सब चीज़ें ठीक होती है। अब क्या है कि उतावली में ठीक करना हो तो फिर आप ऑपरेशन कराओ या कुछ कराओ। और इतना माताजी जितनी सहन शक्ति और सब्र हो, आश्चर्य होता है। देखो माताजी लोगों को, आप कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि अरे वो स्त्री पर्याय है, और कुछ लोग अपूज्य मानते हैं माताजियों को, पूरा एक वर्ग है। अभी तो आज समाचार आया था कि कुछ ऐसे स्थान है महाराष्ट्र में जहाँ पर अभी वो लोग आर्यिकाओं की पूजा करने को तैयार नहीं है। भले वो नवदा भक्ति में वो जो विधि है उससे वो माताजी आहार लेती, उनके गुरु ने जो निर्देश दिया उसके अनुसार वो कर रही हैं, और उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर नहीं, हम मिथ्यात्व नहीं, मिथ्यात्व का सेवन, वो मिथ्यात्व मानते हैं ना कई लोग कि आर्यिकाओं की पूजा करना मिथ्यात्व है, तो हम मिथ्यात्व का सेवन नहीं कर सकते। तो यदि मान लो माताजी को आहार कोई भी नहीं देगा, मान लो आपके जैसे दिमाग वाले और भी लोग आसपास बहुत सारे होंगे, और समझ लो कि 6-7 दिन तक उनका आहार ना हुआ, क्योंकि सारे के सारे सम्यक दृष्टि है, कोई मिथ्या दृष्टि बनने से डरता है, सभी हर इंसान डरता है, और वो उस डर से उन आर्यिका को आहार नहीं देता। और मान लो आर्यिका का प्राणांत हो जाए, होता है ना, आहार उत्सासाणम निरोहणा खिज्जेयाऊ, गोमटसार जीवकांड में भी लिखा है, भाव पावड़ ग्रंथ में भी लिखा है कि आहार पानी बंद कर देने से, सांस रोक लेने से आयु नष्ट हो जाती है, आयु क्षीण हो जाती है, और माता जी की आयु समाप्त हो गई। मान लो
एक हम आपको बता रहे हैं एक बात कि मान लो उनकी आयु समाप्त हो गई, तो वो मरण सहज मरण था क्या? बिल्कुल नहीं। फिर क्या था वो? वो माता जी होटल में जा नहीं सकती और अपने लिए अपना भोजन बना नहीं सकती, वो शास्त्र की विधि से ही आहार लेती है। और शास्त्र की विधि क्या है? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 360 नंबर गाथा देख लेना, वसुनंदी श्रावकाचार्य की 234 नंबर गाथा देख लेना, और फिर बाद में मुंह चलाना। शास्त्र की विधि क्या है वो देख लेना वहाँ पर। उस विधि को उड़ा दिया और अपने तर्क के आधार पर कपड़े वालों की पूजा करने वाले मिथ्या दृष्टि ऐसा मानकर आर्यिका को कठोर शब्दों में कहे कि भूखा मार दिया। कौन पापी है बताओ? बहुत कटु सत्य है ये। आज समाचार हैं एक माता जी के, इसलिए हम बोल रहे हैं। आज उनने हमसे शास्त्र के प्रमाण मांगे हैं कि महाराज कुछ हमें बताइए शास्त्र में प्रमाण, क्योंकि वो तो इतनी सरल माता जी हैं। अब इनके कैसे हृदय हैं, कैसे इनके अंदर करुणा नहीं है। देखो सोचने की बात है कि माता जी व्रत्य अनुकंपा क्या होती है, व्रतियों के प्रति विशेष अनुकंपा बताई उन्हें। भूत व्रत्यनुकंपादान, साता का आश्रम बताया ना, प्राणियों पर दया और व्रतियों पर विशेष दया। और लेकिन वो दया तरस खाने वाली दया नहीं, उनको छोटा मान करके दया नहीं, उनकी वेदना में अपने को ज़्यादा पीड़ा हो ये दया है। अगर साधु को अंतराय आ जाता है तो सम्यक दृष्टि की आंखों से आंसू निकल आते हैं, और वहाँ उनके प्राण निकल रहे हैं तो भी अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहे हैं। ऐसा कौन सा सम्यक दर्शन उतर आया पंचम काल में? ये कोई सम्यक दर्शन है? और आचार्य श्री ने तो ये शिक्षा नहीं दी थी विद्यासागर महाराज जी ने कि तुम किसी को भूखा मार दो, कदापि नहीं। स्वयं उनकी माता समयमती माता जी उनका नाम था। देखिए सत्य घटना हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको उनके सह दीक्षित समयमती माता जी के साथ जो दीक्षित माता जी हैं, अभी शिखर जी में विराजमान है, सुरत्नमती माता जी हैं, उनकी चर्या देख लेना आप। धर्मसागर आचार्य महाराज से दीक्षित है, पूरी नवोपचार विधि से मरण पर्यंत उनने आहार लिया है समयमती माता जी ने। और जब उनकी संलेखना हुई 1984 में जून महीने में, तब जबलपुर में एक श्रद्धांजलि सभा थी। उस श्रद्धांजलि सभा में आचार्य विद्यासागर महाराज श्री ने आचार्य होते हुए भी आर्यिका समयमती माता जी को श्रद्धांजलि प्रदान की है। अगर जबलपुर में किसी के पास उसकी रिकॉर्डिंग हो तो फिर खोज लेना। लेकिन वहाँ उपस्थित जो 14 पिच्छीधारी थे, उनके सामने ये वक्तव्य आचार्य श्री ने दिया था। हम तो उस टाइम सिविल ड्रेस में थे, हम बैठे बैठे सुन रहे थे, हम तो गदगद हो गए थे। ऐसा वक्तव्य दिया था आचार्य महाराज ने। यानी आप सोचिए कि आचार्य महाराज ने उन माता जी के विषय में इतने सम्मानपूर्ण वचन बोले थे जो नवोपचार विधि से आहार लेती है, और अंत तक उनने अंतिम आहार भी नवोपचार विधि से लिया था। और अब कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो आर्यिका की पूजा करके आहार देने को मिथ्यात्व मानते हैं। चलो उनकी बात छोड़ो, आप ज्ञानमती माता जी आचार्य श्री के पास गई थी कि नहीं, खुरई में मिली थी कि नहीं, सुपार्श्वमती माता जी मिली थी कि नहीं, फिर उनकी नवोपचार विधि हुई थी कि नहीं, तब कहाँ गया था मिथ्यात्व? तब सम्यक दर्शन था।
और जो आर्यिका ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं है, जिन आर्यिकाओं को बहुत लोग जानते नहीं हैं, उनको आप आहार नहीं कराओगे? ये कैसी रीत है? देखो, आज माता जी के समाचार आए इसलिए हमें इतनी पीड़ा हो रही है। वो पीड़ा हम यहाँ पर अपनी रोक नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम आपके सामने ये बात रख रहे हैं कि भाई इतनी कषाय अच्छी नहीं है, इतनी कट्टरता अच्छी नहीं है। इसका आचार्य श्री भी कभी समर्थन नहीं कर सकते थे। अभी आचार्य श्री से सरस्वती माता जी मिली थी, आचार्य श्री से महिमा सागर महाराज जी मिले थे। कितने लोग मिले थे कुंडलपुर में, सब बाहर संघ के कितने साधु आए थे। आचार्य श्री ने उस समय स्वयं सेवकों से और व्यवस्थापकों से एक बात कही थी, ये महिमा सागर महाराज जी के वचन है कि जो साधु जिस नियम का पालन करते हैं उसके अनुसार ही उनकी परिचर्या करना। मेरे कानों तक कोई शिकायत न आए। कौन कह रहे हैं? आचार्य विद्यासागर महाराज। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है कि मैं ये नहीं सुनना चाहता कि कोई साधु भूखा रह गया तुम्हारी होशियारी के कारण। उनको कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए, किसी साधु को। तो फिर आप, ये क्या चल रहा है अभी आज? थोड़ा इस पर विचार करने की बात है। तो ये भी एक विष है। जो 3 लिंग बताए हैं जिन शासन के, कोई कल्पना कैसे कर सकता है कि उनको भूखा रखा जाए? ये तो उनको भूखा रखने की बात सुनकर के भी आंखों में पानी आ जाता है। रखने के तो सपने में भी बात सोच नहीं सकते कभी। एक बार वहाँ पर अमरावती में एक मुनि आए थे, वो कोई और संघ के थे, लेकिन उनका पड़गान होने में 3 घंटे लग गए। कोई ऐसे नियम लिए थे उन्होंने कि वो पड़गान हो ही नहीं रहा था। वो पूरा यहाँ वहाँ सब जगह गए, कहीं पड़गान, बहुत से चौके थे लेकिन पड़गान नहीं हो रहा था। तो फिर वो जो पड़गान करने वाले थे, वो अपने मुंह से जब हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु बोल रहे थे, तो उनका जो अंतिम स्वर रहता था उसमें कराह की ध्वनि, यानी रोने जैसी आवाज़ आ रही थी उनकी। यानी जब साधु का पड़गान नहीं होता है तो फिर श्रावकों का गला भर आता है। इसका नाम श्रद्धा है। आप इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि आप कोई माता जी से ही बोल दो कि नवदा भक्ति से आप आहार लेंगे तो हम आहार नहीं देंगे? अरे तुम नहीं दोगे तो मत देना। उनने दीक्षा ली है क्या आहार लेने से? तुमसे आहार लेने के लिए दीक्षा ली है क्या उनने? उनसे कैसे बोल सकते हो? न देना हो तो मत दो, पर उनका अपमान नहीं करो। और आगम देखो ना, और आचार्य श्री को देख लो कि आचार्य श्री ने कहा ऐसा, कोई और कह रहा है, उनकी बात जाने दो एक तरफ। और अभी जो वर्तमान में नवाचार्य समय सागर महाराज जी, उनसे जाकर के पूछ लो कि जिन संघों की आर्यिकाएं नवदा भक्ति से आहार लेती हैं उनको हम आहार दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? ये प्रश्न पूछो आप और बताओ क्या उत्तर मिलता है आपको। क्योंकि आचार्य श्री के प्रतिनिधि हो समय सागर महाराज जी, उनको आचार्य पद प्राप्त है, बाकी किसी को नहीं आचार्य पद। एक आचार्य हैं विद्यासागर महाराज जी के संगस्थ। तो इस तरह ये चर्चा थोड़ी सी चल गई, उसमें कुछ बातें जुड़ गई, कुछ अनुचित कहा हो हमने तो फिर जिनवाणी माता हमें क्षमा करें, और भी जो बड़े साधुजन आचार्यजन हैं वो भी हमें क्षमा करें। जैनम जयतु शासनम। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको,
मिले और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख को।